नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग जो है आज क्लास 10 के अनुपात और समानुपात चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ कुछ परिभाषाएं हमने लिख दिया है, तो अनुपात और समानुपात क्या है इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके क्लास में टोटल में 60% लड़के हैं, लड़कियाँ 40% है, तो इसका अनुपात कैसे करेंगे। लड़के अनुपात लड़कियाँ, ये अनुपात का चिन्ह है 60 अनुपात 40, 60 अनुपात 40। इसको काट कैंसिल करते हैं, 20 के 60, 20 दूनी 40, तो 3 अनुपात 2 हुआ। ये जो 3 अनुपात 2 ये क्या है, ये अनुपात में हम लोगों ने व्यक्त कर दिया किसको, लड़के लड़कियों का कुल संख्या जो क्लास में मौजूद है, यही आप लोग का अनुपात है। इसमें कुछ टर्म्स है जिसको आज हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए अनुपात किसे कहते हैं, एक राशि दूसरी समजातीय राशि की कितना गुना या कितना भाग, उसी को ही हम लोग अनुपात बोलते हैं। याद रखें दोस्तों, तो क्या है समजाति। समजाति कहने का मतलब क्या है, समजाति कहने का मतलब है कि जिस टर्म का हम लोग अनुपात निकालेंगे वो एक ही होना चाहिए। मतलब मान लीजिए रुपया है तो रुपया का साथ ही अनुपात होगा, ठीक है। मान लीजिए कहीं कोई अन्य संख्या है, कोई जैसे यहाँ लड़के लड़कियाँ हैं, हम लोग क्या के लड़के लड़कियों का अनुपात निकालें, इसी तरह से हम लोग एक ही समजाति को खोजते उसी का अनुपात निकालें। रुपया का साथ में आपका मान लीजिए किलोग्राम का नहीं निकालेंगे, किलोग्राम अलग राशि है, रुपया अलग राशि है ना। लीटर का साथ किलोग्राम का नहीं होगा, तो एक ही राशि होना जरूरी है, इसी को हम लोग बोलते हैं समजाति। अब इसमें मान लीजिए अनुपात हम लोगों ने व्यक्त किया 3:2। उसी तरह जैसे यहाँ कोई एग्जाम्पल दिया 8:9 यानी 8:9। इसमें क्या ये 8 हो गया पूर्व पद, यानी कि अनुपात की जो पहले होती है जो संख्या उसको हम लोग पूर्व पद बोलते हैं, इंग्लिश में एंटीसीडेंट बोलते हैं। उसके बाद जो संख्या है मान लीजिए इधर का जो है इसको बोलते हैं उत्तर पद, यानी कि यह 9 क्या हो गया, उत्तर पद हो गया, कॉन्स्क्वेंट। ठीक उसी तरह से अगर पूर्व पद एवं उत्तर पद समान हो, दोनों अगर समान हो, जैसे मान लीजिए 3:3, तो ये दोनों समान है, ये पूर्व पद है ये उत्तर पद है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे। ठीक, इसके विपरीत अगर बराबर ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषमानुपात बोलेंगे। विषमानुपात मतलब दोनों संख्या पूर्व पद और उत्तर पद अलग अलग हो। 3:5, ठीक है, 4:11, दोनों अलग अलग है, ये क्या हो गया, असमान है, इसलिए विषमानुपात। ठीक उसी तरह से एक शब्द आता है गुरु अनुपात। क्या है गुरु अनुपात का मतलब हो गया पूर्व पद जो है बड़ा होना चाहिए किससे, उत्तर पद से। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है दिया हुआ है 3 अनुपात या 3:2, तो 3 क्या है, 2 से बड़ा है, तो 3:2, तो ये 2 से बड़ा 3 है, इधर का पूर्व पद बड़ा है, इसलिए क्या हो गया, गुरु अनुपात हो गया। ठीक उसी तरह से 6:5 यानी 6:5, 6 क्या है, 5 से बड़ा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, गुरु अनुपात हो गया। उसके बाद आता है लघु अनुपात। क्या है, ठीक, अब इसका उल्टा कर दीजिए गुरु का, यानी कि पूर्व पद छोटा होना चाहिए और उत्तर पद बड़ा होना चाहिए। जैसे 2:3 है, तो क्या है, 3 बड़ा हो गया, 2 छोटा है, ये क्या हो गया, लघु अनुपात। 5:6, 6 बड़ा है, 5 छोटा है, यानी कि इधर का बड़ा होना चाहिए। लघु अनुपात में किधर का बड़ा होना चाहिए, इधर का, यानी कि उत्तर पद बड़ा होना चाहिए, तब हम लोग उसको लघु अनुपात बोलेंगे। फिर एक टर्म आता है व्युत्क्रम या विलोम अनुपात, जिसको इन्वर्स रेशियो भी बोलते हैं। इन्वर्स रेशियो में क्या, उलट देना है। आपके पास मान लीजिए एक संख्या दी हुई है 4:5 यानी 4:5, इसको उलट दे, यानी कि 5 इधर कर दे, 4 इधर कर दे, 5:4, ये हो गया क्या, विलोम अनुपात। किसका, इसका विलोम अनुपात, इन्वर्स रेशियो। तो 4:5 का इन्वर्स क्या हो गया, 5:4, उलट देना है, ठीक है। एक दूसरा टर्म आता है यौगिक या मिश्र अनुपात, जिसको कंपाउंड या मिक्स रेशियो बोलते हैं। मिक्स रेशियो मतलब मान लीजिए 2 अनुपात में संख्या दिया हुआ है A:B, C:D, एक ये है एक ये है, तो इसका उत्तर पद को इसका उत्तर पद से गुना करना, ठीक है, इसके पूर्व पद को इसके पूर्व पद से गुना करना, इसके उत्तर पद को इसके उत्तर पद से गुना करना। AC हुआ, B या D, BD हुआ, ये हो गया आपका कंपाउंड या मिक्स रेशियो, ठीक है। यही है आपका कुछ टर्म जो कि हम लोग फिर बाद में इसके चैप्टर को जो मैथ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कुछ टर्म है जिसको जान लेना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग उसको सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है।